हम ओके सो मेरा बर्थडे है, ये 12 बजते ही मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है अगर आपके पास अनगिनत ढेर सारा पैसा होगा या फिर लग्जरी लाइफ होगी या फिर बहुत बड़ा घर होगा तब आप खुश रह पाएंगे? नहीं जी। खुश रहने के लिए बच्चों के साथ थोड़ी सी पागलपंती कर लीजिए, फिर देखिए आप कैसे खुश हो जाते हैं और कैसे आपका जीवन ना एक नंबर बन जाता है। मैं सच बता रही हूँ आपको, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब भी मुझे इतनी हंसी आ रही है ये पल और ये मोमेंट याद करके कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये है मेरी बिटिया रानी के बर्थडे का ब्लॉग और ये है रात को 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा था तब का। भाई साहब इन लोगों ने इतनी मस्ती की है, इतना डांस किया है, वो भी पागलपंती वाला। जो नॉर्मल डांस होता है वो तो होता ही है, लेकिन ना भरपूर पागलपंती हुई है इनके द्वारा, हम लोगों के द्वारा। बस ये है बच्चों की शूट कर ली गई है और हम लोगों ने जो की थी वो हमने शूट नहीं की थी। अच्छा, ये रात तक जगने वाला सीन तो पहली बार हुआ है, क्योंकि अमूमन मेरा जो सोने का टाइम टेबल है वो 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। बच्चे, मैं, हस्बैंड, हम सब लोग मतलब 10 बजे तक तो हार्डली हम लोग सो ही जाते हैं। बाई चांस की बात अलग है, अदरवाइज हमारा डेली का रूटीन जो है 9:30 तक मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ, देन 10 और 10:30 के बीच में हम लोग सो जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत मस्ती करनी हो, खेलना हो या फिर मोबाइल का कुछ काम करना हो तो वो सब मैं कर लेती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि रात को जल्दी सोने का कार्यक्रम। चलिए जी, तो रात का ये जो कार्यक्रम निपटा, हंसी के मारे मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, इतना हंसे हैं ना हम लोग कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बताना। उन भावनाओं को उन शब्दों में पिरोना बहुत अलग बात है। अब ये है अगले मॉर्निंग की, क्योंकि संडे था, बिटिया का जन्मदिन था, तो बस संडे को सब काम ऐसे ही चल रहे थे, आराम आराम से हम लोग कर रहे थे। अब बच्चों की सुबह से ही जिद शुरू हो गई थी कि ना मम्मा, पहले एक दिन पहले ही प्रॉमिस करवा लिया था कि जो सामान रखा हुआ है बर्थडे का वो ना आप सुबह सबसे पहले निकाल देंगी। तो मैंने जैसे ही नहा धो के फ्री हुई ना, बच्चों को टालती गई उससे पहले, जब तक मैं साफ़ सफाई कर रही थी, काम कर रही थी तब तक। लेकिन जैसे मैं नहाकर फ्री हुई ना, मैंने उनसे हालांकि कहा था कि दोनों आप नहा लीजिए, देन उसके बाद निकालूंगी, लेकिन बच्चे हैं, कहाँ सब्र होता है उनको, और उन्होंने बिना नहाए ही सारा सामान मुझसे निकलवा लिया था। बोले माँ हम बाद में नहा लेंगे, पहले आप डेकोरेशन का पूरा सामान निकाल लीजिए। डेकोरेशन के सामान से मेरा मतलब ये है कि ना जितनी भी जैसे दीपावली का जो सामान रहता है, मालाएं हैं, लाइट है या फिर बर्थडे से रिलेटेड जो बच्चों का सामान रहता है, तो मैं क्या है उसको एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम कोई भी सामान मंगाते हैं तो वो एक्स्ट्रा आ ही जाता है। अब बेटा जी के बर्थडे पे जो सामान मंगाया था उसमें भी हस्बैंड से काम चल रहा था, एक्स्ट्रा चीजें लेके आए थे, ये तो हम महिलाओं की आदत होती होती है ना, चीजों को संभाल के रखना, बचत करके रखना, तो ये ज़रूरी भी है। अब ये जो मेरा कार्टून है ना, इसमें इसी तरह के सारे सामान रहते हैं, तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे दीपावली है तो झालर वगैरह लगाना है, मालाएं वगैरह सजाना है, तो सजावट का पूरा सामान इसी में रहता है। तो बस बच्चे एक एक करके सारा सामान निकालने लगे, उनसे रिलेटेड जो था, उनके बर्थडे से रिलेटेड जो था वो सब उन्होंने निकाल लिया। अगर आपके घर पे भी कभी कभार जैसे कुछ एक्स्ट्रा सामान आ जाए ना इस सब चीज़ों से रिलेटेड, तो पता है एक कार्टून ऐसा बना लीजिए जिसमें ना आप सारा सामान सहेज के रख सकें, क्योंकि कई बार हमारे साथ ये हो जाता है कि ना हम सामान ना रख देते हैं, फिर हमको टाइम पर मिलता नहीं है। मेरे साथ तो ये हमेशा होता था पहले भी, अब तो मैंने धीरे धीरे करके सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है, तो अब तो ये थोड़ा सा कम होने लगा है, बट अभी भी कई मामलों में, कई चीज़ों में अभी भी होता है। तो मैं क्या है कार्टून वाइज सेट कर देती हूँ, या फिर कोई कैरी बैग या फिर बैग इस तरह के जो बड़े बड़े होते हैं ना, उस तरह के बना लेती हूँ। जैसे बारिश का मौसम है तो छाता है, रेन कोट है, या फिर बारिश से रिलेटेड अगर कोई चीज़ जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है वो मैं अलग रख देती हूँ। और ना सर्दियों से रिलेटेड जैसे रूम हीटर है या फिर मतलब जो रॉड है पानी गर्म करने की, इस तरह से सेपरेट कर करके मौसम के हिसाब से चीज़ों को रख देते हैं, ओकेशन के हिसाब से चीज़ों को रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। अब क्या हुआ था, बात बैलून फुलाने की आ गई थी। मैं बोल रही थी कि शाम को करेंगे, शाम को करेंगे, लेकिन बच्चा पार्टी है, कहाँ मानती है। उनको तो बस हर पल एक्साइटेड लगता है, हर दिन ये लगता है कि बस कुछ ना कुछ ऊधम करने के लिए मिल जाए। तो बस आज तो फिर ऊधम और धमा चौकड़ी का दिन ही था, तो वो तो करना ही था। तो बस पिताजी भी इनके रेडी हो गए कि चलो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बैलून से इन लोगों ने इस पाइप से अभी फुला लिए थे, 2-4 ऐसे थे कि बस उनको उचका उचका के ना जो हवा में फैला फैला के खेलते हैं उस तरह से खेल रहे थे। इस तरह से करके ना नहाने से पहले ही इनकी थोड़ी सी छोटी छोटी पार्टी सी हो गई थी। अच्छा, पहले मेरे साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा थी कि मैं ना चीज़ों को रख देती, फिर मुझे टाइम पे वो चीज़ कभी भी नहीं मिलती थी, क्योंकि ना मैं ना चाहे ये मान लीजिए कि चीज़ों को अरेंज करना नहीं जानती थी, चीज़ों को सहेज करके रखना नहीं जानती थी, इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब मैंने यार गृहस्थ जीवन का बहुत कुछ सीख लिया। 15 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो धीरे धीरे करके मैं सीख गई। एकदम कुछ नहीं सीखी, बट धीरे धीरे करके सीख गई। सीखने से एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि ना जब मेरी मम्मी हंसी से ना कोई सब्जी वगैरह काटती थी, तो मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी कि ना मम्मी आप कैसे काट लेती हो, मम्मी आप कैसे काट लेती हो। लेकिन धीरे धीरे करते करते मैंने भी ना
हंसिए से सारी चीज़ें काटना सीख ली। देखिए अगर आपके अंदर ना सीखने की चाहत होती है ना तो आप सीख जाते हैं। भले ही आप ये काम रोज़ नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है, अब मुझे लगता है कि बाई चांस अगर मैंने न सीखा होता तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं कैसे करती। देखिए आजकल बहुत सारी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए, ज़्यादातर के लिए मशीनें आ गई हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड में जो बात है ना वो कहीं ना कहीं मशीनों से नहीं आ पाती है। तो जो चीज़ आपको आती है उसमें यूज़ कर लीजिए, जो नहीं आती तो फिर तो ये है कि भाई मशीनों का यूज़ करना ही करना है। अब पहले सिलबट्टे पे चटनी पीसी जाती थी, लेकिन अब मिक्सी में पीसी जाती है, क्योंकि सिलबट्टा चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो मुझे भी नहीं आता है, तो मैं ना मिक्सी का यूज़ करती हूँ। लेकिन हंसिया चलाना आता है, तो जो हरी सब्जी जितनी भी होती है वो चॉप करने के लिए मैं हंसिया का यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, छुट्टी का दिन हमेशा ही ऐसा जाता है कि ना बीच बीच में बातें भी होती हैं, बीच बीच में कहीं कुछ काम भी होने लगते हैं, बीच बीच में खाने पीने की भी तैयारियां होती रहती हैं। इस तरह से ना सारा संडे का काम होता है। और आज तो बर्थडे स्पेशल था, तो भाई ऐसे और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। कहीं मैं बार बार रूम में जा रही थी देखने के लिए कि बच्चा पार्टी क्या कर रही है, कहीं जो मैंने सामान निकाला है उसको तहस नहस तो नहीं कर दिया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। और बीच बीच में जैसे हस्बैंड को चाय वगैरह चाहिए होती है तो वो भी बना रहे थे, हम लोग साथ में बैठ के चाय भी पी रहे थे, तो और खाने पीने का भी दौर, कहीं कुछ ऐसे करके पूरा दिन चलता जा रहा था। फिर उसके बाद फिर रोटियां सेक ली गई, और ना मैंने बना ली थी आज भरमा बैगन की सब्जी, और ना जो मूली के पत्ते आए थे उनकी थोड़ी सी भाजी बना ली थी। अब भरमा बैगन मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बना लिए थे, क्योंकि शाम को दीदी आएंगी तो ये है एक सब्जी की तरफ से सॉर्टेड रहूँगी तो दूसरी सब्जी तो बहुत जल्दी बन जाएगी, तो शाम को एक सब्जी का काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और वैसे प्लान पाव भाजी बनाने का है, तो पाव भाजी तो बनेगी ही बनेगी, पुलाव बनेंगे, लेकिन साथ में ये है कि जैसे किसी को पूड़ी और सब्जी खानी होगी तो उसके साथ पूड़ी सब्जी भी तुरंत के तुरंत बन जाएगी। इस तरह से प्लान मेरा दिमाग में चल रहा था, और ना जब मैं खाना बना रही थी तब भी प्लानिंग होती जा रही थी दिमाग में, क्योंकि कोई भी काम करना होता है तो उसकी प्लानिंग सबसे पहले हमारे दिमाग में ही चलती है, उसके बाद वो धरातल पर यूज़ होती है। तो जब आप प्लानिंग एक तरह से सारी कर लेते हैं ना तो फिर आपके हाथ ऑटोमेटिक उसी दिशा में चलने लगते हैं। लेकिन अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की और आप एंड टाइम के लिए सब चीज़ों के लिए बैठे रहे तो एंड टाइम पे आप क्या क्या काम कर लेंगे। करने वाले आप अकेले हैं तो प्लानिंग आप शुरू से ही करिए, पहले से ही करके रख लीजिए, और शाम को क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्या खाना बनेगा, उसकी तैयारी टाइम से 1 घंटे पहले शुरू कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ जब आप दोपहर का खाना बना रहे हैं ना, उसी समय जैसे आप छोले बना रहे हैं तो छोले उबाल के रख दीजिए, या फिर आपको 2 सब्जी बनानी है तो 1 सब्जी बना के रख लीजिए, या फिर चॉपिंग करके रख लीजिए। जो भी काम आपको करना है, खीर बनानी है तो दोपहर में खीर बना के रख लीजिए, क्योंकि देखिए शाम को क्या होता है, भले ही 2 जने आए 4 जने आए, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो बढ़ ही जाता है। तो शाम के टाइम जब काम बढ़ा हुआ काम है, और क्या होता है बच्चों के साथ भी तैयारियां करवानी होती है, कहीं ना कहीं बच्चे छोटे, हालांकि बिटिया कर लेती है लेकिन फिर भी उसको गाइडेंस तो देना पड़ता है, थोड़ी सी मदद तो उसकी करनी पड़ती है। यही सोच के ना मैंने जैसे सब्जी बनाने का काम था वो कर लिया था, और लास्ट में तो आप देखिएगा कि मैंने ना जो सब्जी बनाने के बाद जो पाव भाजी की तैयारी थी वो भी करके रख दी थी। मेरे साथ अक्सर करके होता है कि मैं ना जब भी कोई भी घर में प्रोग्राम होता है या कुछ भी होता है तो उसकी तैयारी दिन के सुबह वाला जो पहर होता है उससे ही करना शुरू कर देती हूँ। सुबह थोड़ा कर लिया, फिर दोपहर में कर लिया, एक एक स्टेप में भी अगर शाम के काम के लिए आप तैयारी कर लेते हैं, अगर आपके घर पे कुछ स्पेशल प्रोग्राम है तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और ये गुण मुझे मेरी सासू माँ से आया है। मेरी सासू माँ की एक आदत है, हमेशा से ही मैं शुरू से देखती आ रही हूँ कि जब भी उनको कहीं जाना भी होता है ना तो वो मतलब एक रात पहले से ही सारा सामान रखना एक एक करके, मतलब ये मान लीजिए उनको अगर जाना है ना 2 दिन बाद तो 2 दिन पहले से उनकी छुटपुट तैयारियाँ लगती रहती है, और 1 दिन पहले वो कंप्लीट तैयारी करके रख लेती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के पुरुषों में एक आदत है कि भाई आपको लेट लतीफ़ी वाला काम पसंद नहीं है उनको, तो इसीलिए ना हम लोगों की ये आदत बन गई है, घर की जितनी भी महिलाएं उनकी, कि सारी तैयारियां सब कुछ पहले से ही सेट करके रख लेना, बाद में कोई भड़बड़ वाला काम ना हो। तो मैं क्या हमेशा यही करती हूँ कि देखिए अभी मैंने ना जैसे वो बना लिए थे भरमा बैगन, तो वही कुकर रखा हुआ था, तो मसाले का कुकर था, तो मैंने सोचा इसमें ही मैं पाव भाजी के लिए सारा सामान बॉईल करके रख देती हूँ, और ना अभी ये बॉईल हो जाएगा, फिर क्या है शाम को मुझे छौंका ही तो लगाना है तो वो लग जाएगा तुरंत की तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बॉईल होने में ये जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बॉईल होने में टाइम भी लगता है। एक बार ना आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा, सच बता रही हूँ ना, आपका जो स्पेशल वाला दिन है ना आप भी इंजॉय कर पाएंगी, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बिल्कुल भी लोड नहीं रहेगा, चाहे जितना काम हो जाए। अगर घर में 20 जने भी आ रहे हैं ना, और अगर आप इस रूल को फॉलो करती हैं, कौन से वाले रूल को, कि आप ना शाम का जो प्रोग्राम है या दोपहर का जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी मॉर्निंग से ही करना शुरू करते हैं।
डेफिनेटली आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा। मॉर्निंग में मैं खाने पीने की बात कर रही हूँ, जो आपको खाना पीना बनाना है ना उसकी तैयारी। बाकी है तो एक दिन पहले भी आप इस तरह की तैयारी करके रख सकती हैं, जैसे जो आपके यहाँ प्रोग्राम है उससे रिलेटेड सामान कोई चाहिए, कौन सा सामान कहाँ पर रखना है, घर का अरेंजमेंट, इस तरह के काम आप एक दिन पहले कर सकते हैं। लेकिन जो आपको खाना पीना बनाना है, जितने लोग आपके घर में आ रहे हैं उसकी तैयारी आप ना मॉर्निंग से ही शुरू कर दें। एक एक स्टेप में काम करते जाएं, एक एक काम करते जाएं। डेफिनेटली सच बता रही हूँ, आपका दिन बन जाएगा और आपको भी इंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो होगा यूं जो हर घर में देखने को मिलता है, खासकर मिडिल क्लास घर में, कि घर की बहू घर में काम करती रहती है किचन में और बाकी सब लोग रूम में जाके एंजॉय करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपको भी इंजॉय करने का मौका मिल जाए, तो आप ना सुबह से ही ये जो मैंने बताया ना स्टेप बाय स्टेप काम करना। भले ही 2 काम कर लीजिए सुबह, 3 काम कर लीजिए, 1 काम कर लीजिए। मैं तो कह रही हूँ 1 काम सुबह, 1 काम 2 घंटे बाद, 1 काम 2 घंटे के बाद। सच बता रही हूँ, शाम का बहुत काम आपका हल्का हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि आपके लिए ये रूल काम किया, या फिर आप क्या अभी तक ऐसे करते आ रहे थे क्या। अगर करते आ रहे थे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। अब क्या हुआ था कि ना सबको खाना खिलाने पिलाने के बाद मैंने ना सोया चंक्स जो है ना वो भी भिगो दिए थे, क्योंकि ना मुझे शाम को पुलाव बनाने हैं। तो पुलाव के साथ ये है, मैं हमेशा सोया चंक्स उसमें ऐड कर देती हूँ तो स्वाद उसका बढ़ जाता है। और ना भरमा बैगन का जो कुकर था उसको खाली करके मसाले के साथ ही मैंने उसमें ही सारी सब्जियां चॉप करके डाल दी और उसको रख दिया बॉयल होने के लिए। मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी इसी समय ऐड कर देती हूँ, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। तो उसमें बाद में ये हो जाता है कि जब पाव भाजी मसाला ऊपर से भी थोड़ा डाल जाता है, थोड़ा सब्जियों में मिक्स एंड मैच हो जाता है, तो उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब शाम के जो मेन्यू में है वो है पाव भाजी, पुलाव और ना भरमा बैगन, देन साथ में पूड़ी, और एक और जो भाजी वाली सब्जी बनाई है वो भी रखी हुई है, अगर किसी को खाना होगी तो खा लेंगे। बच्चों की डिमांड ये थी, बिटिया रानी की खास करके, उसकी फ्रेंड्स वगैरह जो भी रहेंगी या उनके जो गली मोहल्ले के दोस्त हैं वो रहेंगे ना, उनको लिए तो केवल पाव भाजी बनना है। तो ये हो जाता है ना, बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। कई बार ये होता है ना कि बड़े जो आते हैं उनको कई बार ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो इसी के लिए मैंने केवल पाव भाजी वाला ऑप्शन नहीं रखा, साथ में पूड़ी सब्जी का भी एक विकल्प रख लिया, जिससे अगर किसी को पाव भाजी पसंद नहीं आएगी तो ना वो पूड़ी सब्जी भी खा सकते हैं। और साथ में 2 सब्जियां रहेंगी और एक आलू मटर की सब्जी है, वो शाम को ही बन जाएगी। तो इस तरह से मेरे दिमाग में पूरी प्लानिंग थी और क्या क्या करना है ये सब कुछ क्लियर था। अच्छा, दोपहर से ही क्लियर चल रहा था, मॉर्निंग से ही क्लियर चल रहा था ना, तो सारी चीज़ें स्मूथ वे में चल रही थी, कोई भड़बड़ नहीं थी, कोई हेडेक नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांति और सुकून से चल रहा था। अब क्या हुआ था, बारिश का मौसम हो रहा था, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर बारिश कभी भी आ सकती थी, तो इसलिए जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने उठा के रख दिए, क्योंकि ना अब बारी थी हम लोगों के आराम करने की। हम लोग क्या है 1 बजे लगभग फ्री हो गए थे, तो फिर हमने सोचा कि 1-2 घंटे आराम करते हैं, देन शाम को 4 बजे के लगभग मैं उठ जाऊंगी और फिर बाकी जो काम रहेंगे वो मैं कर लूँगी। अब दोपहर में आराम करने का ये था, एक तो था संडे। अगर आप संडे को आराम नहीं कर पाते हो तो आपको बाकी 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि बाकी 6 दिन आपको आराम नहीं मिलना है। एक संडे है, उसी में आप दिन में आराम कर सकते हैं। तो यही सोच के हम दोनों पति पत्नी ने ये सोचा कि बच्चे भी आराम कर लेंगे 1-2 घंटे, तो शाम के लिए उनके लिए भी स्टेमिना रहेगा खेलने का, उधम मचाने का और मस्ती करने का। यही सोच के ना निश्चिंत होकर सोने के लिए मैंने ना जो कपड़े हल्के हल्के मुझे लग रहे थे ना कि बिल्कुल थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया, गीले रह गए हैं, तो मैंने ना बालकनी से उठा के ना इस रॉड पर डाल दिया। देखिए मेरे पास अभी कपड़े का कोई स्टैंड नहीं है ऐसा जिसको मैं रूम रख के और ना ये कपड़े सुखा सकूँ, तो कोई बात नहीं है, अभी सूर्य का आ गया है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब भी रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं मंगा लूँगी, अभी हाल फिलहाल इसकी ज़रूरत मुझे लग नहीं रही थी, इसलिए मैंने नहीं मंगाया। कपड़े सारे डालने के बाद फिर हमने किया था 2 घंटे आराम, बढ़िया निश्चिंत हो गए। हालांकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उठने के बाद बच्चा पार्टी अपनी डेकोरेशन करने में तैयार हो गए थे और ना जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी वो मेरी मदद से वो करते जा रहे थे। क्या हुआ था कि बिटिया ना काफ़ी कुछ अपने हाथ से कर लेती है, जहाँ उसे मदद की ज़रूरत होती है केवल मुझे वहाँ मदद करनी पड़ती है, अदरवाइज़ उसने बहुत कुछ, आज तो ये मान लीजिए मतलब 80% बिटिया ने ही काम किया है और 20% मैंने किया है। जितना भी आप रूम में देखेंगे जो भी सामान लगा रहेगा वो ज़्यादातर बिटिया ने ही किया है। बस ये है, मदद मेरी उसको बराबर मिलती रही थी, क्योंकि देखिए बिना मदद के अब बच्चे अभी नहीं, ये अपन सोचे ना कि पूरा उनके ऊपर छोड़ दें और वो कर लें, तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो अगले साल तक अकेले भी करना शुरू कर देगी। मैं क्या कर रही थी, बीच बीच में अपना किचन का काम भी निपटाती जा रही थी और बिटिया रानी की मदद भी करती जा रही थी। अब मैंने शाम को जैसे ही मैं उठ गई थी वैसे ही मैंने सबसे पहले पाव भाजी छोंक दी थी और देन उसके बाद जो
जितने भी बर्तन निकलते जा रहे हैं मैं हाथ की हाथ धोती जा रही थी तुरंत की तुरंत, क्योंकि देखिए बर्तन धुलते जाते हैं ना तो बहुत काम हल्का हो जाता है और किचन भी हमको ना खाली खाली मिल जाती है। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बना रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ बना रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बर्तनों की, क्योंकि डेली के जो हमारे बर्तन होते हैं वो कम निकले होते हैं और उसी में अगर हमको एक्स्ट्रा कुछ बनाना होता है तो हमको बर्तन हर बारी बार बार चाहिए होते हैं। मैं क्या है, अगर छोटा मोटा कुछ होता है ना तो कभी भी एक्स्ट्रा बर्तन नहीं निकालती हूँ। जो मेरे डेली के हैं मैं उन्हीं में ही उसी हिसाब से काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना अगर एक्स्ट्रा बर्तन निकाले जाएंगे तो भाई फिर रखने का लोड तो कहीं ना कहीं वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए ना मैं उसमें ही सारा कुछ एडजस्ट कर लेती हूँ और हो भी जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब ये दोनों बच्चा पार्टी लगे थे ये काम करने में, इतने में मैं आ गई। मैंने कहा अभी आप स्टूल से गिर जाते फिर, तो बिटिया को भी हालांकि डर लग रहा था, तो बेटी बोलती है माँ आप पकड़ लीजिए, भैया से हो सकता है ये स्टूल स्लिप हो जाए। तो बस फिर उसके बाद मैंने स्टूल पकड़ लिया था और ना बेटी ये बैलून उसने फुला के और ये लगाने लगी थी। मैंने अच्छा मना किया था, मैंने ये सोचा था कि बेटा इतना मत करिए, क्या ही करना, क्यों परेशान हो रही हो आप। तो बोलती है कि नहीं माँ मैं कर लूँगी, मैं करती हूँ। तो मैंने कहा चलो आप कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके ना उसने सब जगह ऐसे लटका के बैलून लगाए थे। अच्छा मेरे दिमाग में तो आया भी नहीं था कि इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि बच्चों का दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता है, जितना हम लोग नहीं चला पाते इन सब चीज़ों में उतना लगता है बच्चों का, और उनका मन भी लगता है इन सब चीज़ों में। और मेरी खासकर बिटिया रानी का तो ऐसा है कि भाई उसको ना ये भी करना है, उसको वो भी करना है, सब उसको ही कर लेना है। अच्छा बेटा जी का ये है कि जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का भी हो जाए तो वो उसमें ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बिटिया को एक्स्ट्रा करना होता है। खुद के लिए वो पता है मेहनत भी कर लेती है, और ना जैसे भैया का भी बर्थडे हो या फिर कुछ भी हो तो उसको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो वो खुद से लग जाएगी, खुद करने में लग जाएगी, बोले माँ आप मुझे बता दीजिए मैं कर लूँगी। तो इस तरह से थोड़ा सा उसका है। फिर मैंने उसकी मदद कर ली थी, स्टूल पकड़ लिया था और देन उसके बाद वो बैलून लगाती जा रही थी और मैं नीचे से ये देखती जा रही थी कि कहाँ पर अच्छा लगेगा, कहाँ पर लगाओ, कहाँ पर लगाओ। ऐसे करके हम लोगों की कन्वर्सेशन चल रही थी और काम भी साथ में चलता जा रहा था। अच्छा एक बात तो है, अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो उनसे बहुत सहारा हो जाता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है। क्योंकि देखिए जब ना ये बच्चे छोटे थे ना और थोड़ा बहुत भी कुछ बर्थडे वगैरह करना होता था या फिर कुछ प्रोग्राम करना या फिर घर पे कोई आ गया है तो मुझे सारा कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता था। इधर मैं किचन का काम कर रही हूँ, इधर बच्चों के लिए बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ, या फिर जो गेस्ट है ना उनके लिए गेस्ट रेडी घर कर रही हूँ, या फिर मतलब उनके लिए खाना लगाना है, उनको सर्व करना, ये सब काम मुझे ही अकेले करने होते थे। लेकिन जब से ना बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो जैसे रूम साफ़ करना है, अगर कोई आ गया तो चादर बिछाना है, जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ है उसको सेट करना है, या फिर सर्व करने का काम, ये मेरे बच्चों ने अपने जिम्मे ले लिया है। तो सच बता रही हूँ मेरा काम बहुत हल्का हो गया है। अब आज ही देख लीजिए, आज उन लोगों ने पूरा रूम साफ़ किया खुद से ही, दोनों मिलके डेकोरेशन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चे काम सीखते जा रहे हैं और मेरा काम कुछ हद तक हल्का होता जा रहा है। यकीनन कुछ काम तो बढ़ता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे आपका ना उनको पढ़ाने का टाइम टेबल, उनका कुकिंग का, उनके जो चॉइसेस रहती हैं वो बहुत बदल जाती हैं। तो कभी कुछ इस तरह से हो जाता है। तो किचन का काम तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई का काम भी बढ़ जाता है, और उनके साथ उनके लिए ये सोचना कि कौन सी कोचिंग उनके लिए करना है, स्कूल में क्या करना है, पढ़ाई किस तरह की चल रही है, कौन सी बुक, कौन सी नोटबुक, इस तरह की जो मतलब थोड़े से बढ़ जाते हैं पहले की अपेक्षा। छोटे में इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि ना बच्चे जनरली LKG UKG नर्सरी फर्स्ट सेकंड में पढ़ रहे होते तो ये लगता है ना ठीक है पढ़ लेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चे ना थोड़े से बड़ी क्लास में आने लगते हैं तो हमारी जिम्मेदारी उनकी पढ़ाई के प्रति और बढ़ने लगती है। तो इस तरह से हो जाता है, कुछ चीज़ें कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, तो ये तो जीवन है, चलता ही रहता है। अब क्या हुआ था, बीच बीच में मैंने ना सारे काम निपटाती जा रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा हल्का सा टचअप मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि ना दीदी जीजाजी आएंगे, बच्चे आएंगे तो फिर ये लगेगा ना कि ये मैं कैसी घूम रही हूँ। तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा टचअप कर लिया। बाकी मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे, क्योंकि ज़्यादा कोई आ नहीं रहा है, बच्चे रहेंगे और ना दीदी जीजाजी रहेंगे और उनके बच्चे, बस, और किसी को इनवाइट नहीं किया है। और दीदी जीजाजी का ऐसा है कि वो हर बार जब से बच्चे हुए हैं ना तब से वो हर बारी एक भी बर्थडे ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं आते हैं। तो हमारे घर में ऐसा थोड़ा सा प्रचलन है कि घर में भले ही कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे प्रोग्राम ना भी हो, लेकिन घर की जो बेटी है, मतलब बच्चों की बुआ जी कह लीजिए, और हम लोगों के भानेजी यानी दीदी के बच्चे, तो इन सबको बुलाना कंपलसरी है, चाहे कुछ भी हो। छोटा सा
प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, अगर बहन और भानज अगर नहीं आते हैं तो उस घर में ना सारे काम संपन्न ठीक तरीके से नहीं हो पाते, ऐसा मतलब मानना है। और ये ना हमारे यहाँ बहुत टाइम से चला आ रहा है। मैं पिछले 15 सालों से 10 सालों से मैं भी देखती आ रही हूँ कि घर में अगर कुछ छोटा सा भी प्रोग्राम होगा ना, जैसे किसी का निमंत्रण करना है या फिर ना जैसे कन्या खिलाते हैं या फिर ना जैसे सुहागिल वगैरह करते हैं या फिर उद्यापन वगैरह करते हैं, तो भले ही कुछ भी हो, भले ही दीदी थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन उनको बुलाना कंपलसरी होता है। तो वही चीज़ मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, तो मुझे पता है कि ना बर्थडे चाहे बच्चों का सेलिब्रेट करूँ या ना करूँ, बट मुझे दीदी को इनवाइट करना है। तो ऐसे करके ना उनको बुलाने के लिए ये सारे काम हो भी जाते हैं, बच्चों की थोड़ी पार्टी भी हो जाती है, गेट टुगेदर भी हो जाता है, मिलना जुलना भी हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब भी हमारे घर के पुराने ट्रेडिशनल जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर हम उनको बिना प्रॉब्लम के अपना सकते हैं, हमें उससे अपनाने में कोई परेशानी नहीं है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि आपको अपना लेना चाहिए। बाकी देखिए खुद की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, उसका कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि देखिए पुरानी अपनी जड़ों से जुड़कर रहना, क्योंकि इससे ना आपके बच्चे भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए ये सारे रूल्स बना दिए गए हैं और ना आपके साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। आपके घर जब आना जाना रहेगा, आपके घर पे बहन और बेटी आएंगी, आपके घर पे आपके भाने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख रही हैं। कल को मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, वो भी देख रहा है कि भाई हमारी बुआ जी आती हैं, कितना कुछ मान सम्मान होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो कल मेरी बेटी भी बड़ी होगी, आने वाले समय में तो बेटे ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी का जो बुलाना आना जाना ये सब वो करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए बहुत लंबे समय की होती है। हम सोचते हैं कई बार, कई लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये इतना लंबा सोचने की क्या ही ज़रूरत है, आज का सोचो, अभी का सोचो। बिल्कुल सोचिए, कुछ चीज़ों में आज का सोचना बहुत सही है, लेकिन कुछ चीज़ों में पुरानी सोच, पुराने जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मुझे बहुत सही लगते हैं, और जहाँ मुझे वो चीज़ें सही लगती हैं मैं उनको बिल्कुल अपनाती हूँ। ठीक है जी, ये है हमारी बर्थडे कल। इससे इतना कहा मैंने कि बेटा जी कपड़े चेंज कर लीजिए, लेकिन भाई इनको तो मस्ती ऊधम के अलावा अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनको लग रहा था कि काहे के कपड़े चेंज करना, बस ऊधम मचा लें हम। तो ऐसे करके ये सब चल रहा था। और ना बच्चों को मैंने इनको पहले खिला पिला दिया था, इनकी बुआ जी को आने में थोड़ा आधा घंटा था, तो मैंने सोचा था कि पहले बच्चों को फ्री कर देती हूँ, जिससे हम लोग थोड़ा सा बैठ उठ पाएंगे और बात कर पाएंगे। ये है हमारे घर की सबसे लाडली बेटी कह लीजिए, और बच्चों की बुआ। ये पता है, सच बता रही हूँ ना, बहुत अच्छी है दीदी। जिस हिसाब से है ना, मतलब कहते हैं ना एक भाभी और ननद का एक रिश्ता होता है हमेशा, मतलब ऐसा होता है ना कि ननद बुराई कर रही है भाभी की, भाभी ननद की कर रही है, इस तरह से होता है ना। बट मेरे यहाँ, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत अच्छा, ईश्वर का कुछ आशीर्वाद है कि बहुत अच्छा माहौल है, और ईश्वर करे हमेशा ऐसा ही चलता रहे। तो ये ना बच्चों का केक कटिंग चल रहा था, और बुआ फूफा जी ही केक कट करवा रहे थे। और ना जब बेटा जी का भी प्रोग्राम हुआ था ना, तो हमारे घर पे ना जैसे मम्मी पापा जी हैं, उन्होंने, बुआ जी हैं, इन लोगों ने ही केक कटवाया था। मैं तो पता है, सच बता रही हूँ, केक कटवाने गई भी नहीं थी। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैं भी इन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ, मानती हूँ। लेकिन कब तक है, कैसे क्या है, ईश्वर करे हमेशा ऐसा ही चलता रहे, और खुशहाल परिवार एक हमेशा बना रहे। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ था कि दीदी जीजाजी को पाव भाजी खिला दी थी, और ना बच्चों ने भी खाना खा लिया था। फिर दीदी के ससुर जी हैं घर पे, तो फिर मैंने सोचा उनके लिए खाना तो रखा ही है, उनके लिए भी मैं पैक कर देती हूँ। तो एक टिफिन में मैंने पाव भाजी और पुलाव वगैरह जो भी खाना पीना बनाया था, पूड़ी वगैरह सेक दी थी मैंने, और ऐसे करके ना मैंने एक टिफिन उनके लिए भी पैक कर दिया। मैंने कहा ये है, दीदी कहाँ परेशान होंगी, वहाँ जाके फिर दोबारा बनाएंगी। तो ऐसा करके ना मैंने एक टिफिन पैक कर दिया, और फिर उसके बाद फ्री होके ये सब लोग चले गए थे। अच्छा, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो कोशिश यही रहती है मेरी, 2 से 3 लोगों का हमेशा मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। जब भी जैसे 4-5 लोगों का खाना भी बनाना हो ना, तो मैं एक्स्ट्रा में 2-3 लोगों का बनाती हूँ, क्योंकि दीदी के यहाँ मैं अक्सर करके, मतलब ज़्यादातर मेरी ये आदत है कि मैं उनको पैक करके दे ही देती हूँ। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, हमारे घर पे थोड़ा सा जल्दी सोने का कॉन्सेप्ट है, तो जल्दी खाना खाने का भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन दीदी के यहाँ ना 11, साढ़े 11, मतलब लगभग 11 तो बजने ही बजने हैं, ऐसे करके उनका खाना पीना होता है। तो जो व्यक्ति 8:30 बजे 9 बजे खा लेगा, दैन उसके बाद हो सकता है उसको दोबारा थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख लगे, या फिर बच्चों का साथ है तो हो ही जाता है देखिए। तो ना मैं अक्सर करके उनके लिए टिफ़िन पैक कर ही देती हूँ। अभी तो ये था, उनके ससुर जी भी थे, तो मैंने अच्छे से पैक कर दिया। और अदरवाइज़ अगर कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना, तो मैं पैक करके उनके यहाँ भिजवा ही देती हूँ। ठीक है, ऐसे करके ना सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, चल जाती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सच बता रही हूँ, अगर ना अपने घर से बहन बेटी है या फिर हमारे जो मान्यधान होते हैं, अगर हम उनको ना कुछ देकर विदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में हमेशा बरकत रहती है। ये मैंने बड़ी बूढ़ों से भी सुना है, और ये मैंने अनुभव भी किया है। मैं सच बता रही हूँ, बहन बेटी अगर आपके घर से खुश होकर जा रही है ना, तो आपके घर पे बरकत दिन दूनी चौगुनी ज़रूर होगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपके घर से अगर कोई भी आपकी बेटी है
या फिर बहन है या फिर आपके भानज हैं, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं ना, वो हमेशा खुश होकर जाएं और खाली हाथ तो बिल्कुल ना जाएं। मैं कह रही हूँ भानज और बहन बेटी क्या, आपके घर में अगर कोई भी आ रहा है तो कभी भी उसको खाली हाथ ना भेजें। सब लोगों के जाने के बाद का नज़ारा ये था, दोनों बच्चे रूम साफ करने में लग गए थे और मैं किचन समेटने में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ बिटिया रानी को बहुत सारी ब्लेसिंग, प्यार, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।